हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। प्रीवियस चार्ट ऑफ अकाउंट जो था हमारा, उसके अंदर में ट्यूटोरियल में हमने देखा था सेल्स किस हिसाब से होता है, क्रेडिट सेल पूरा हमने देखा था। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो क्रेडिट सेल जो हमने किया था उसमें से कुछ हमारे बुक्स जो है वो वापस आए। उसके लिए पहले मैं आपको पुराना चार्ट ऑफ अकाउंट बता दूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट 22 जिसमें हमने सेल्स किया था F8 प्रेस करके, और हमने जो सेल्स किया था मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि उसमें क्या क्या था। हमने सेल्स ऑर्डर लिया था और वो था 200 बुक्स का, और वो नोटबुक्स 200 थे और फुल स्केप बुक जो था वो 230 था, यानी टोटल हमने ऑर्डर लिया था वो था 430 का। 430 हमारे पास से स्टॉक गया था। अच्छा, और उसके साथ ये भी बता दूं कि हम लोग हमारा जो रेट था वो कितना था। हमारा रेट था 31 और 40 का, जिस पे हमने प्रॉफिट बेस किया था। आपको ये भी याद दिला दूं कि हम लोगों ने ख़रीदा था जब, तब हमारे पास जो स्टॉक था वो था 23 रुपीज़ का नोटबुक, और यहाँ पे हम नोटबुक बेच रहे 31 का, यानी कुछ प्रॉफिट किया था कुछ अमाउंट का। यहाँ पे हम लोग 31 रुपीज़ का एक ख़रीदा था फुल स्केप बुक, वैसे 3000 फुल स्केप बुक ख़रीदा था, और हम बेच रहे 40 रुपीज़ का, यानी यहाँ पे भी हम लोगों ने प्रॉफिट ही किया था। अच्छा, और फिर वो जो था उसका कैश रिसीव नहीं हुआ था और हमने बिल रिसीव नहीं किया था। इस हिसाब से हमने पूरा किया चार्ट ऑफ अकाउंट 22। आज हम लोग उसके अंदर में वही का वही, आप लोगों ने जो लेजर और ग्रुप बनाया था और आपने इन्वेंटरी जो बनाया था, ये सारा चीज़ आपने ग्रुप नहीं बनाया था, लेजर जो बनाया था ग्रुप के अंदर, और जो इन्वेंटरी बनाया था, गोडाउन बनाया था, यूनिट बनाया था, ये सारा चीज़ हम लोग वापस से देखने वाले ऊपर ऊपर से। और हम लोग उसके साथ बना रहे हैं एक और चार्ट ऑफ अकाउंट जिसका नाम है क्रेडिट नोट। अच्छा, ये आपको बता दूं कि अब कंट्रोल F8 हो चुका है। कंट्रोल प्लस F8 आप प्रेस करते हो तो आपका क्रेडिट नोट आ जाता है। अब उसके लिए एक और चीज़ बता दूं कि F11 और F1 प्रेस करके अपने को पहले जाना पड़ेगा एक फीचर्स में। फीचर्स के अंदर जाके हमें क्रेडिट नोट को यस करना होगा। क्रेडिट नोट यस करने से क्या होगा कि आपके टैली के अंदर में क्रेडिट नोट एनेबल हो जाएगा। और हमने मास्टर तो पहले ही सारे क्रिएट कर ही लिए थे, तो हम लोग सीधा आते हैं नीचे प्रिंट पे। प्रिंट को यस करना होगा। अगर आपको सेल्स रिटर्न का क्रेडिट नोट जो है वो बनाना है तो आपको सेल्स रिटर्न का वाउचर टाइप में जाके यस करना होगा। और दूसरी बात बता दूं कि यहाँ पे एक और चीज़ ऐसा है कि हम लोग सेल्स रिटर्न कर रहे हैं हर्षवर्धन को, बट कितना करें तो 30 नोटबुक और 23 फुल स्केप बुक, और रेट सेम टू सेम जो पहला था वैसा ही रहेगा। मैंने इसमें कोई रेट में चेंजेस नहीं किया। आप प्रैक्टिस के टाइम पे रेट में चेंजेस देख सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ आगे। तो हमारे पास ये रहा टैली का। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि मैंने पूरी रिटर्न की जो है वो एंट्री कर दी है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए वापस से एक बार दिखा देता हूँ कि किस हिसाब से करा जाता है। पहले तो हम F11 प्रेस करके अकाउंट में जाते हैं, और ये जगह आपको दिख रही है ये वाली, यहाँ पे यस किया जाता है। पहले डेबिट और क्रेडिट नोट को यस किया जाता है, फिर क्रेडिट नोट को यस करते हैं तो क्रेडिट नोट हो जाता है, फिर जाके एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद में हमें क्या करना होता है, उसके बाद में हमें जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे जाके अगर हम लोग वाउचर टाइप में भी कर देते हैं, यहाँ पे ऑल्टर करके हम लोग जो है आपका क्रेडिट नेट नोट पे जाके यहाँ पे, अब आपको ये सब पता लगता होगा। अगर आपने प्रीवियस चार्ट ऑफ अकाउंट प्रैक्टिस किया होगा तो डेफिनेटली मालूम पड़ेगा। सेल्स रिटर्न जो है वो बहुत रेयर केस में हो रहा है, इसलिए मैं इसका ट्यूटोरियल पे ज़्यादा भार नहीं दे रहा हूँ, बाकी आप सीखिए ज़रूर। अच्छा, अब मैं ये बता दूं कि हम लोग का जो स्टॉक है वो अब कम है, पहले से बहुत कम है। उसका रीज़न है कि मैंने कुछ सेल्स रिटर्न जो है वो वापस कर दिया है। देखिए, ये मैंने क्रेडिट नोट की एंट्री कर दी थी, ये आपकी क्रेडिट नोट की एंट्री सेम टू सेम जैसे आपका सेल्स का था वैसा ही क्रेडिट नोट का एंट्री है। यहाँ पे आप प्रेस करके क्रेडिट नोट ला सकते हो, या तो फिर आप प्रेस कर सकते हो आपका कंट्रोल F8 से आपका क्रेडिट नोट आ जाएगा। तो हमने क्रेडिट नोट किया है और उसके अंदर में हमने यहाँ पे एंट्रीज़ कर दिया। अभी आपको ये बता रहा हूँ कि एंट्रीज़ कैसे की। तो हर्षवर्धन यहाँ पे आ गया, उसका बैलेंस उसके नीचे ऑटोमेटिकली आ जाता है। सेल्स अकाउंट के अंदर से ही रिटर्न जाएगा। जंबो बुक हम लोग रिटर्न ले रहे हैं, इस बार हम लोग ले रहे हैं 23 रिटर्न, क्वांटिटी ले रहे हैं 23।
जैसे आप प्रेस करोगे यहाँ पे 23 डालोगे, ऑटोमेटिकली आपका रेट डिसाइडेड आ जाएगा। अच्छा, अगर आपका रेट यहाँ पे डिसाइडेड नहीं है, आ रहा है, तो फिर आप एक काम कर सकते हो, प्रीवियस रेट जो भी होगा वो डाल के यहाँ पे डाल सकते हो। अगर समझिए कई बार ऐसा भी होता है कि आपने सेल्स किया है, समझिए 40 रुपये है और वो रिटर्न कर रहा है ना, तो उस ड्यूरेशन में आप उसे थोड़ा पैसा काट लेते हो। यानी आप उसे ऐसा बोलते हो कि नहीं यार 40 में मैंने आपको दिया था और अब मैं 35 या 39 में कुछ रिटर्न करूँगा, वरना नहीं करूँगा। ऐसा आपका जो भी कंडीशन होगा उस हिसाब से आप रिटर्न लोगे। तो यहाँ पे अमाउंट चेंज करके उसको अमाउंट कम दे सकते हो, तो उसमें आपकी प्रॉफिट बढ़ जाएगी। तो ये दोनों मैंने एंट्री कर दी और यहाँ पे एंटर मारते ही वापस से यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, हमारा अब ओल्ड रेफरेंस हो गया, ये एजेंट रेफरेंस हो गया, क्योंकि हमने एजेंट हर्ष पटेल को रख दिया था न्यू रेफरेंस में। जैसे ही ओल्ड रेफरेंस देखोगे तो ये पेंडिंग बिल यानी अभी तक इसका पैसा नहीं मिला था। तो हम लोग इसका कितना पैसा नहीं मिला था, तो ये अमाउंट है। अब हम इसे कम कर देंगे, ठीक है। अब क्यों कम करेंगे, क्योंकि अब हम लोग ये जो 18 आपको दिख रहा है ये कम करके उसको दे देंगे, क्योंकि ये हमने रिटर्न ले लिया है पैसा। अब हम जो हमने सेल्स किया था वो हमें कम पैसा देगा और हम इतना पैसा उसमें से काट लेंगे। एक्चुअली ये सेल्स है, तो सेल्स करते हैं जब भी हम तो पैसा लेते हैं। अब वो रिटर्न कर रहा है तो हम लोग उससे पैसा कम लेंगे। यहाँ पे यस किया, ये प्रिंट के लिए बोल रहा है, यस कर रहा हूँ और अपना प्रिंट तैयार हो गया। ठीक है, दोनों ही प्रिंट को मैचअप करके जितना भी अमाउंट निकलता है, ठीक है, जैसे वो वाला था कुछ 13 का, मतलब 13,000 का था और ये सिर्फ 1800 का है। तो आप 13,000 में से 1800 लेस करके इतने बुक रिसीव करके उसके बाद में आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो है क्रेडिट नोट का बिल भी निकल गया। खाली एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रीवियस जो था वो अमाउंट और अभी का अमाउंट दोनों को आप चेकआउट करते रहिएगा कि प्रीवियस अमाउंट मेरा कितना था, अभी का अमाउंट कितना है। तो उस हिसाब से आपके स्टॉक बनते रहेंगे। जैसे मेरा क्लोजिंग स्टॉक अभी देख लीजिए बढ़ गया है। क्लोजिंग स्टॉक इसके लिए बढ़ गया है क्योंकि मैंने जो पेमेंट है वो रिसीव नहीं किया था और मेरा जो सेल्स था वो रिटर्न हो चुका है, तो मेरा स्टॉक ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने अपना जो है वो पूरा किया। ये सेशन बहुत इजी था, 23 चार्ट ऑफ अकाउंट बहुत इजी है। एक दो बार और देखिए और सेल्स अकाउंट का जो चार्ट ऑफ अकाउंट है उसे फॉलो कीजिए, ऑटोमेटिकली आएगा। क्योंकि अगर आपने सेल्स पढ़ा है तो फिर सेल्स रिटर्न आपको डेफिनेटली आ ही जाएगा। ज़्यादा बार होता नहीं है इसलिए इसे मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देता। अब अगर रेयर केस में अगर हो गया, कई कंपनी में बार बार होता रहता है, जैसे उन लोग की कंपनी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, तो कई कंपनी ऐसे भी होते हैं जिसमें बहुत बार आते हैं। बट अगर हमारी क्वालिटी अच्छी है तो सेल्स रिटर्न बहुत रेयर केस में होता है। तो हमने यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट 23 भी देखा है और 22 का एक बार रेफ़र भी किया है। याद रखिए, आप जितने अच्छे से देखोगे, जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको आता जाएगा। तो अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं किया है तो यहाँ पे आप ब्रेक लीजिए। ये हाफ़ होता है आपका, हाफ़ सेशन ख़त्म होता है अपना टैली का। हाफ़ मतलब आपका अभी तक बेसिक का हाफ़ हुआ है, अभी बेसिक और बाकी है। तो प्लीज़ आप प्रीवियस जितना भी है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद ही आगे देखिए वीडियोस। ये मेरी खाली सजेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो वी विल बी टुगेदर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।